केवल युधिष्ठिर महाराज सदेह स्वर्ग में गए। कौन कहता है कि सदेह स्वर्ग में जा नहीं सकते, शरीर का त्याग करना पड़ा। युधिष्ठिर इतिहास में गवाही बन के बैठे हैं। अगर दम है बंदगी में तेरी, अगर दम है बंदगी में तेरी, खुदा खैर कर लेगा। अगर दम है बंदगी में तेरी, खुदा खैर कर लेगा। अरे सुन ले बंदे, तेरे लिए अपने नियम बदल लेगा। अगर बंदगी में दम है तो ऊपर वाला भी अपने नियम बदल लेगा। सदेह स्वर्ग में, लेकिन ऐसे ही नहीं जा सकते हो। स्वर्ग में सदेह वहां पहुंच कर भी जब युधिष्ठिर जी अंदर जाने लगे तब भी उनकी परीक्षा हुई। तो यहां हर कदम पर परीक्षाएं होती है, उनमें से पास होना बहुत जरूरी होता है। आपका बच्चा 10वीं में फेल होता हो, आप 5-25 हजार खिला के पास कर देते हो जाएगा, पर जब वो परीक्षा लेगा तब कुछ ही लोग पास हो पाते हैं। फिर कभी वक्त मिलने पे इसकी भी चर्चा करेंगे। बड़ी एक अच्छी बात आई थी मन में, पर आज थोड़ा कथा का दौर आगे बढ़ा है। सौराष्ट्र का एक छोटा सा गांव था जहां सेठ सगालशा रहते थे और संगावती रहती थी। परीक्षा तो उन्होंने दी थी, बाकी क्या परीक्षा देंगे। हम कहते हैं ठाकुर चाहे हमारी परीक्षा ले लो, वो लेने बैठेगा ना तो एक जवाब नहीं दे पाते। ये सगालशा थे ना, उन्होंने एक व्रत लिया था कि किसी भी साधु को, किसी भी संत को भोजन करा के बाद में ही भोजन लेंगे। भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ली जाए। फिर तो ठाकुर थे, उनको परीक्षा लेनी क्या देर। एक बार ऐसा मौसम बनाया कि 3-4 दिन से बिलखा में बड़ी बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि लोग घर से बाहर कम निकलते थे। और बिलखा की जो नदी थी, वैसे हिंदुस्तान में नदियां बड़ी प्यारी हैं। हमारे दोस्त कहते हैं हिरण हलखानी नदी रूपाली। ओ पहले इस देश की संपत्ति थी, वो नदियां ही थी। हजारों नदियां बहती हैं यहाँ, भरपूर बहने लगी वो नदी। यहां सेठ सगालशा को कोई संत नहीं मिल रहा, कोई साधु नहीं मिल रहा। 1 दिन 2 दिन 3-3 दिन के उपवास हो गए। और उस जमाने में उपवास में खाने वाली चीजें नहीं बनाते थे, भूखे ही रह जाते। अच्छा, सगालशा ने तो कुछ नहीं खाया था, संगावती ने भी कुछ नहीं खाया था, पर 5 साल का बच्चा था, नाम था चेलैया, उसने भी कुछ नहीं खाया था। ठाकुर को लगा वक्त बराबर है एकदम। नदी के वो किनारे आके बैठ गए। किसी ने आके सगालशा को बताया कि बाबा नदी के वो किनारे पे कोई संत आए हुए हैं। सगालशा और संगावती दौड़ते गए, बोले आज 4-4 दिन के उपवास है। अरे ठाकुर तेरी कृपा, हमें संत मिल गए। भाग कर गए और जाके देखते हैं तो क्या रूप बनाया था मेरे ठाकुर ने। जय जय। और कल कहा था ना, भक्त है तू हरि रूप बना। ये रूप बनाने में बड़े माहिर है। कभी सेठ बनकर नरसी की उंडी स्वीकार लेते हैं, तो कभी ऐसा स्वरूप लेते हैं कि सगालशा को वैकुंठ नाथे अरे जई विचार्यूं के करू कसोटी जई आवी बिराजा ए बिलखा पादर आवी बिराजा बिलखा पादर
कालजे कठण थई साधु बन्या रक्त पीतवाला कृपा सिंधु द्वारिका वाला। ऐसा स्वरूप बनाया ठाकुर ने, पूरे शरीर में रक्तपीत बनाया। आपने कभी देखा है किसी को रक्तपीत हुआ होगा ऐसे? साहब एक सेकंड के लिए हम उसके बाजू में खड़े नहीं रहते, पूरे शरीर से खून और रस्सी बहती है। ऐसा स्वरूप बनाया था ठाकुर ने, मानो हाथ पकड़ने जाए तो हाथ में मांस आ जाए। सगालशा और संगावती ने देखा बीमार साधु है। घर से एक टोकरी ले आए बड़ी, उसमें रखा और फिर ले गए घर में, नहलाया, एकदम साफ सुथरा, आसन पर बिठाया और फिर भोग लगाया। जैसे ही भोग देखते हैं, भोजन देखते हैं, तो महाराज कहते हैं ये क्या है? बोले महाराज आप भोजन है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। आप हमें आज 4-4 दिनों के बाद मिले हैं, आप भोजन करें तो हम भी भोजन पाए महाराज। कहने लगे पर ये क्या है सब? मैं तो ये सब खाता नहीं, ये कचरा हम नहीं खाते। बोले हम तो अघोर पंथ के अघोरी साधु है, हमें ये सब नहीं चलता, हम तो मिट्टी खाते हैं, हम तो मांस खाते हैं। सगालशा कहने लगा महाराज क्षमा करियो, मैं तो बनिए का बच्चा हूं। कहे वो तेरी मर्जी, अगर तुझे नहीं खाना खिला छोड़ जा वापस जहां था वहां। मैंने कहा तुझे बुलाया था कि मुझे बुला और खाना खिला। कहने लगा महाराज मैं क्या करूं, मैं हाथ में डब्बा लेके बाजार तो नहीं जा सकता कसाई के यहाँ कि बाबा मेरे यहाँ साधु पधारे हैं उनके लिए मिट्टी दे दो। कहने लगे वो तेरी मर्जी की बात है, तुझे खाना खिलाना है तो खिला, नहीं तो मत खिला। मुझे छोड़ जा, मैं कहां कहता हूं मुझे खिला। भगवान तो परीक्षा ही लेने आए थे। कहे महाराज अब क्या करूं? बोले घर में से ही कुछ व्यवस्था करो। बोले क्या व्यवस्था करूं महाराज? बोले अपने घर ही से कुछ खिला दे, और नहीं खिलाना चाहता तो चल मुझे छोड़ जा। नहीं मुझे छोड़ जा। सगालशा हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज आप बैठो, मैं कुछ करता हूं। बोले तेरे घर में कौन कौन है? बोले हम 2 जन और हमारा एक बच्चा है। ठीक है, कहने लगे तेरे बच्चे का मांस खिला दे अगर तू बाजार से नहीं ला सकता। अब सोचो तो सही, ठाकुर परीक्षा लेने आवे तो कैसी परीक्षा ले। ये तो चंगावती और सगालशा था। क्या हम सुन भी पाएंगे ऐसी बात? मानो हमारे घर कोई साधु आ गया और कहे हमारे बच्चे को काट कूट कर खिला दो, हम साधु को दूसरी सेकंड तक बैठने देंगे?